नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। राहुल गांधी ने आज आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने मृतकों के आंकड़े दिखाते हुए केंद्र सरकार को 700 किसान परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। कि 700 में से 500 तो यहां है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। जो आंकड़े केंद्र सरकार के पास नहीं है, वही आंकड़े मीडिया के सामने दिखाने लगे राहुल गांधी। आंदोलनकारी किसानों की मौत के दस्तावेज देश को दिखाने लगे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं, तो हम दिए देते हैं, लिस्ट लीजिए और 700 परिवारों को मुआवजा दीजिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पेंसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पेंसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। राहुल गांधी ने दावा किया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आंदोलन के दौरान मारे गए 403 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया है और 152 लोगों को नौकरी भी दी है। वायनाड सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि वो सोमवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी इस लिस्ट को रखेंगे। रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पेंसेशन किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है, और 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये है, 100 ये है। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। तर्क तेवरों के साथ मीडिया के सामने हाजिर हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों की मौत को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने पूछा कि जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है, तो फिर पीएम ने माफी किससे मांगी है? प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो, और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर भी है। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें
मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह। फोन कर ले कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कुछ मृतक किसानों के नाम पढ़े तो साथ ही उनके मोबाइल नंबर होने का भी जिक्र किया। राहुल ने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर सरकार की मंशा इन नामों को वेरीफाई करने की है तो पड़ताल भी कर सकती है। मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं, जो भी करना होता है वो कर देते हैं। मगर जब किसान को जरूरत होती है, मजदूर को जरूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पेंसेशन जो है ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है, तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर चंद पूंजीपतियों की मदद का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, मोदी जी के पास सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के नंबर हैं। हमारे पास शहीद किसानों के नाम व नंबर हैं। अगर सच में माफी मांगनी है तो इन परिवारों को फोन करो, उनका दुख सुनो व मुआवजा दो। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बिना गलती इंसानियत के नाते ऐसा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर 5 सवाल दागे और कहा कि किसानों की इन मांगों के पूरी होने तक माफी अधूरी है। राहुल ने ट्वीट किया, जब पीएम ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब, शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब, एमएसपी पर कानून कब, इसके बिना माफी अधूरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार के इस जवाब से आंदोलनकारी किसानों का गुस्सा भड़क उठा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर झांसी में समाजवादी विजय यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार छीनने वाली, अपराधियों को संरक्षण देने वाली बीजेपी सरकार का सफाया तय है। किसान जब अपना हक मांगने गए तब किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी की जीप से कुचल दिया, जीप से किसानों को कुचल दिया। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, केवल अंग्रेजों के जमाने में एक बार देखने को मिला था। जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, भारतीयों को छली छली कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जीप को पीछे से किसानों से चढ़ा करके किसानों को कुचलने का काम किया। अगर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने ना तो चले चलवा दिए थे अंग्रेजों को, तो इस बार यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम भी करेगी। हजारों का हुजूम देखा, हौसला आसमान छूने लगा। जोश जुनून से लबरेज अखिलेश ने लखीमपुर खीरी को जलियांवाला बाग से जोड़ दिया। बीजेपी अंग्रेजों से बर्बर दिखने लगी। झांसी के चिरगांव से सत्ताधारी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। पहुंच गया पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया। एक ऐसी सरकार है, सोचो, गरीब की थाली से, गरीब की जेब से पैसा लेकर के, उनकी जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही है। आपका पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही। एक सिलेंडर गरीबों को मिला था, उज्ज्वला के नाम पर सिलेंडर सबको मिल गया। अब बताओ, सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे हो? अब तो ये नाम बदल देना चाहिए, उज्ज्वला नहीं, इसका नाम बुझला योजना कर देना चाहिए। झांसी की रैली में उमड़े जनसैलाब के सामने अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी सिर्फ झूठे सपने दिखाती है और इस बार झांसी की जनता इनके झांसे में कतई नहीं आएगी।
बुंदेलखंड से बीजेपी को शून्य पर आउट कर पवेलियन भेज देगी। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं लखनऊ और दिल्ली में कि रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी। ये 12 मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब रोजगार छीन लिया। नौकरी और रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों पर खेतों में केवल बुल दिखाई दे रहे हैं, बुल। ये जो बुलडोजर वाले हैं इनका बुल दिखाई दे रहा है खेत में। इसलिए आपको योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? ये सरकार विकास को पीछे कर रही है और इनका एक ही विकास है, इनका एक ही विकास है, नाम बदलना, रंग बदलना। जहाँ जाते हैं वहाँ नाम बदल देते हैं। बुंदेलखंड की 3 दिवसीय विजय यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने झांसी में रैली से पहले रोड शो किया। लोग अखिलेश यादव को देखने के लिए बेताब हो उठे। जो सड़क पर नहीं आ सके वो घर की छतों से झांकने लगे। अखिलेश ने हर किसी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भीड़ से निकले शोर ने सत्ता परिवर्तन के संकल्प को मजबूत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 28 साल के लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पंजाब कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में भी ये रॉकस्टार कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करेगा। पंजाब से 7 समंदर पार तक युवा दिलों की धड़कन बन चुके लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 28 साल के सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें दिल्ली लेकर आए, जहां मूसेवाला ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पंजाब सरकार के मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मूसेवाला के रूप में पंजाब कांग्रेस को रॉक स्टार मिल गया है। मैं देखा कि इन दी लास्ट 3-4 ईयर्स ना सिर्फ बॉलीवुड पंजाब का बच्चा और ये नहीं कि कल्ले यंगस्टर ही ने, वड्डे भी साडे बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच मेरा एक बहुत चंगा दोस्त है रणवीर, वो वेट करता है कि सिद्धू मूसेवाले दा गाना आए। मैं अपनी जिंदगी दे विच एक नवा स्टैप लैण जा रहा हूं ते एक नवा किता, एक नवी दुनिया जिहदे विच मैं यानी कि मेरी शुरुआत है ते मैं सिर्फ मेरा कोई ज़्यादा लम्मा चौड़ा इस कदे मेरा इधर रुझान भी नहीं सीगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सिद्धू मूसेवाला न सिर्फ लोकप्रिय पंजाबी गायक हैं, बल्कि गीतकार और अभिनेता भी हैं। देश विदेश में मूसेवाला के लाखों प्रशंसक हैं। मानसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले मूसेवाला की मां एक गांव की मुखिया हैं। हालांकि लोकप्रिय गायक होने के बावजूद मूसेवाला को पहले अपने गानों में हिंसा और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा चढ़ूनी का कहना है। किसानों पर दर्ज मुकदमों और मुआवजे पर बात नहीं बनी। कल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। कल की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक खत्म। कल दोबारा बैठक होगी किसानों की और उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे किसान, ऐसा चढ़ूनी का कहना है। मुआवजे का था, नौकरियों का था,
और स्मारक स्थल का था और केस वापसी का था। ये सब मुद्दे थे। कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बनी है। बात ये है कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बन पाई है। संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है और बातचीत हमारी टूट गई है और बाकी फैसला कल की मीटिंग में। वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर, LOC के पास आसमान में दिखाई दी संदिग्ध लाइट। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में देखी गई लाइट और ये देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की कहीं कोई साजिश इसके पीछे तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।